ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि सुषुप्ति अवस्था में जीव के सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण नाड़ी पुरीतत्व और ब्रह्म का समुच्चय है और इनमें भी नाड़ी और पुरीतत्व साक्षात सुषुप्ति में जीव के आधार नहीं बनते, उपाधि द्वारा जागृत और स्वप्न अवस्था में ये आधार है। जीव की उपाधिभूत मन और इंद्रियों का आधार सुषुप्ति क्या ना वो नाड़ी और पुरीतत्व है और इसलिए उपाधि तादात्म्यापन्न जीव को भी परंपराया नाड़ी और पुरीतत्व आश्रित माना जाता है, जीव की उपाधि का आधार ये होने से। और वो उपाधि जब तक रहती है, लीन नहीं होती, तभी तक नाड़ी और पुरीतत्व में जीव अवस्थित होता है। और जब उपाधि का लय होता है तो माना जाता है कि उस समय उपाधि के आधारभूत नाड़ी और पुरीतत्व में भी जीव नहीं है, अपितु उसका जो फिर उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है उस स्वरूप में रहता है, वह उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है ब्रह्म। इसलिए नियत रूप से ब्रह्म ही एक मुख्य सुषुप्ति स्थान होगा और उस स्थान तक पहुंचने में उपाधि तादात्म्यापन्न जीव को सहयोगी बनते हैं ये नाड़ी और पुरीतत्व। इसलिए मुख्य समुच्चय समान रूप से सुषुप्ति में इन तीनों का उपयोग दिखा करके नहीं है, तीनों का सुषुप्ति में मुख्य समुच्चय, अपितु गौण प्रधान भाव से इनका समुच्चय है। समान प्रधानता तीनों को नहीं है। इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान नच इत्यादि से बता रहे हैं, सम प्रधान समुच्चय मानेंगे तो क्या दोष होंगे। सम प्रधान समुच्चय में दोषों को दिखा करके गौण प्रधान समुच्चय को सिद्धांत पक्ष के रूप में बताते हुए उपसंहार कर रहे हैं नच इत्यादि से। नच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। एवं विकल्पम निरस्य नाड़ी पुरीततोर ब्रह्मणा स तुल्यवत् समुच्चयम् अफलत्वेन दूषयन् गुण प्रधानत्वेन समुच्चयम् उपसंहरति नच वयम् इत्यादिना। तो नच वयम् इह इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान सम प्रधान समुच्चय इन तीनों का निष्फल है ये बता करके, उसमें निष्फलत्व दोष बता करके सम प्रधान समुच्चय का निराकरण कर रहे हैं। विकल्प का भी निराकरण कर दिया और गुण प्रधान भाव से ही समुच्चय
इन तीनों का सुसुप्ति के प्रति जो बताया गया उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो भाष्य में है न च वयम इह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम प्रतिपादयामः। तो वयम यानी वयम सिद्धांतिन, हम सिद्धांती सुसुप्ति के प्रकरण में और इस सुसुप्ति का विचार करने वाले अधिकरण में नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म जो श्रुति में सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण चर्चित है उनका समप्रधान समुच्चय का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, समसमुच्चय विवक्षित नहीं मान रहे हैं। का समसमुच्चय में क्या दोष है? तो कहते ये दोष है निष्फलत्व कि नहीं नाड्य सुप्ति स्थानम पुरीतत्वा इति अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। यदि इस अधिकरण के द्वारा समसमुच्चय का प्रतिपादन होगा तो जैसे ब्रह्म सुसुप्ति स्थान है यह ज्ञान सफल है, ऐसे मानना पड़ेगा कि नाड़ी सुसुप्ति स्थान है, पुरीतत सुसुप्ति स्थान है, इस ज्ञान का भी ब्रह्म सुसुप्ति स्थान है इस ज्ञान के तरह कोई न कोई प्रयोजन होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन हमें नाड़ी सुसुप्ति स्थान है जीव का इस ज्ञान से या पुरीतत सुसुप्ति स्थान है इस ज्ञान से कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है। समप्रधान समुच्चय प्रतिपादन करने का अभिप्राय है कि ब्रह्म में जैसे सुसुप्ति स्थानत्व का ज्ञान इस अधिकरण से हो रहा है, ऐसे नाड़ी और पुरीतत्व में भी इस अधिकरण के अध्ययन से, यानी कोई भी ग्रंथ जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है उस अर्थ का उस ग्रंथ के अध्येता को ज्ञान होता है। तो यदि यह अधिकरण समसमुच्चय को बताएगा तो इस अधिकरण के अध्येताओं को ये ज्ञान होगा कि सुप्ति स्थान नाड़ी है, पुरीतद भी सुप्ति स्थान है। इस ज्ञान से कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है, इस ज्ञान का कोई फल नहीं है। इसी का स्पष्टीकरण है, ये ज्ञान निष्फल है। इसी को और बता रहे हैं स्पष्ट करके कि नहीं एतद विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम श्रूयते, के इस ज्ञान से संबद्ध कोई फल नहीं देखा जा रहा है, न तो लौकिक प्रमाण से और न तो शास्त्र प्रमाण से। शास्त्र भी श्रुति भी इस ज्ञान के किसी फल को नहीं बता रही है, इसलिए इस ज्ञान को किसी प्रयोजन विशेष का साधन लौकिक प्रमाण नहीं अपितु वेद बताता है ये कह सके। इसके लिए वेद प्रमाण से भी इस ज्ञान में किसी फल विशेष की साधनता अवगत नहीं होती है। ये इस वाक्य से कहा कि नहीं एतद विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम श्रूयते। एतद विज्ञान से लेना नाड्य सुप्ति स्थानम पुरीतत्वा सुप्ति स्थानम इत्याकारक ज्ञान संबंधी कोई फल नहीं सुना जा रहा है। तो कहा ठीक है, इस ज्ञान का साक्षात कोई फल न होने पर भी
कई एक ऐसे साधन होते हैं वेद ने बताए हुए, मीमांसा में दध्यादि साधन बताए हैं, अग्निष्टोमादि याग के। तो ये जो दध्यादि साधन है इनका साक्षात तो कोई फल नहीं है, लेकिन फलवान जो अग्निष्टोमादि उनके अंग बन करके फल सफल बन जाते हैं। तो एक न्याय है मीमांसा की फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, सफल जो आपका ये है साधन, उसके पास में कहा गया उसी प्रकरण में यदि कोई निष्फल साधन दिख रहा है तो उसे उसका स्वतंत्र कोई फल न होने पर फलवान साधन का अंग मानना चाहिए। वो हो जाएगा अंगी, ये हो जाएगा अंग, शेष शेषी भाव, और उसमें सफलता आ जाती है। तो स्वतंत्र रूप से किसी फल का साधन न हो तो जो अन्य साधन किसी फल विशेष का संपादक है उसका साधन बनकर के भी साफल्य हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कोई श्रुति वाक्य किसी सफल साधनांतर का अंग इस विज्ञान को नहीं बताता। जैसे एक विज्ञान है, कहा जाता है कि पत्न्यावेक्षितम आज्यम भवती, यजमान की पत्नी से अवेक्षित आज्य होता है। एक बार दृष्टि हवन करने से पहले यजमान की पत्नी वो हवि रूप आज्य में डालती हैं, तो इस ज्ञान का फल होता है। तो एक संस्कार विशेष बना और उससे फिर अदृष्ट बनता है। तो वो जो यजमान पत्नी ने देखा आज्य को, आज्य दर्शन, ये स्वतः निष्फल होने पर भी फलवान जो याग है उसका अंग बन करके सफल बन जाता है। ऐसे ही ये नाड़ी सुप्ति स्थान है, पुरीतत् सुप्ति स्थान है, इत्याकारक ज्ञान किसी सफल साधनांतर का अंग होगा, ये बताने वाला भी कोई प्रमाण नहीं है। इसे यहाँ पर कहा कि नापि एतत् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते। फलवत कस्यचित्, कस्यचित् का मतलब किसी दूसरे सफल साधन का, फलवान कहते हैं सफल को, तो सफल किसी प्रधान साधन का अंग भी इस विज्ञान को शास्त्र नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार यहाँ तक नहीं से लेकर के, यानी नहीं नाड्य सुक्ति स्थानम पुरीतत्वा, इस वाक्य से लेकर के कस्यचित अंगम उपदिश्यते, इन दो तीन वाक्यों से नाड़ी सुक्ति स्थान है इस विज्ञान को निष्फल बताया, पुरीतत् सुक्ति स्थान है इस विज्ञान को निष्फल बताया। और यदि इस अधिकरण से सम प्रधान समुच्चय बताया जाएगा तो ये विज्ञान सफल होना चाहिए। सफल नहीं है, इसलिए हमें इस अधिकरण के द्वारा नाड़ी, पुरीतत् और ब्रह्म का समसमुच्चय विवक्षित नहीं है, ये बताया। तो फिर किस प्रकार का समुच्चय विवक्षित है? तो गुण प्रधान भाव से समुच्चय विवक्षित है। इसे दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है आगे वाला वाक्य, और वो सफल भी है। ये कह रहा है कि ब्रह्म तु अनपायी सुप्ति स्थानम इति एतत् प्रतिपादयामः। हम इस अधिकरण से ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म ही जीव का सुसुप्ति में स्थान है।
और वो भी तादात्म्य अभिप्राय से स्थान है। पहले बता दिया, आधार आधे भाव को लेकर के ब्रह्म को जीव का सुप्ति स्थान नहीं बताया जा रहा है। ये इस अधिकरण के द्वारा हम बता रहे हैं कि अनपाई यानी नित्य, हमेशा जब जो कोई भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों में से प्राणी सोएगा तो उसकी स्थिति ब्रह्म में ही होगी। ये हम इस अधिकरण से बता रहे हैं, ये बताना विवक्षित है। तो इस विज्ञान का फल भी है, ये सफल भी विज्ञान है। इससे क्या सिद्ध होगा फल? तो कहते हैं ब्रह्म के साथ जीव का अभेद सिद्ध होगा, वो स्वाभाविक है, ये निश्चित होगा। जीव की ब्रह्म रूपता का अवधारण होगा, जो मोक्ष का साधन है, जीव की ब्रह्म रूपता का अवधारण, उसकी सिद्धि ये ब्रह्म सुप्ति स्थान है इत्याकारक ज्ञान का फल होगा। ब्रह्म सुप्ति स्थान है का अर्थ सुसुप्ति में जीव ब्रह्मरूप होता है। ये जब निश्चित होगा तो ये निर्धारण होगा कि जीव स्वतः ब्रह्मरूप ही है और वो जो जीव से ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत होता है वो उपाधि के कारण, और उपाधि छूट गई तो स्वतः वह ब्रह्मरूप है, ये निर्धारण होगा और ये सफल ज्ञान है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म सुप्ति स्थान है इत्याकारक ज्ञान का फल जीव की ब्रह्मरूपता का अवधारण है, वाक्य अर्थबोध है। इसे कह रहे हैं कि तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनम अस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणं च। जीव स्वतः मुक्त ही है और ब्रह्मरूप ही है, नित्य मुक्त ब्रह्मरूप ही जीव है स्वतः, और उसमें ब्रह्म भिन्नता और बंधन जो प्रतीत हो रहा है वह औपाधिक है। ये इस ज्ञान का फल होगा। जीव में बंधन औपाधिक है और ब्रह्म से भिन्नता भी, अब्रह्मता भी जीव की औपाधिका है, वास्तविक नहीं। ये निश्चय इस ज्ञान का फल है। तो तेन विज्ञानेन, तेन तु विज्ञानेन, ये तू शब्द नाड़ी सुप्ति स्थान है या पूरित सुप्ति स्थान है, इस विज्ञान से ब्रह्म सुप्ति स्थान है, इस विज्ञान का वैलक्षण्य बता रही है। वो तो निष्फल ज्ञान है और ये ज्ञान सफल है, सफलत्व रूप वैलक्षण्य है, निष्फल उस विज्ञान से, ये तू शब्द बताएगा। तो तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनम अस्ति का मतलब ये ब्रह्म सुप्ति स्थान है, ये ज्ञान सफल है। तो कहा क्या फल है इस ज्ञान का? तो ये है जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम, ये है वाक्यार्थबोध, तत्त्वमसि वाक्यार्थबोध, जीव की ब्रह्म रूपता का निश्चय, ये तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है। तो इस प्रकार तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान ये इस ज्ञान का फल हो जाएगा। ये पदार्थ ज्ञान हुआ न कि जीव की स्वतः ब्रह्म रूपता है, इत्याकारक निश्चय हो जाएगा, तो तत्त्वमसि वाक्य ही बता रहा है, वो निश्चय होगा। तो और स्वतः जीव की मुक्ति भी सिद्ध होगी, बंधन तो आरोपित है और जीव स्वतः मुक्त ही है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं स्वप्न जागृत जो व्यवहार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप, यही बंधन है और इस व्यवहार से जीव मुक्त है।
यदि जागृत में भी उपाधि में तादात्म्य न कर ले तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बंधन नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। उपाधि के साथ तादात्म्य करके ही वो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन से बंध जाता है, ये निश्चय होता है। तो स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व उदाहरणं च तस्मात् आत्मा एव सुप्ति स्थानम, इसलिए आत्मा ही यानी ब्रह्म ही, आत्मा को हो या ब्रह्म को, ये सुप्ति स्थान है। ये सफल ज्ञान होने से ब्रह्म ही, आत्मा ही सुप्ति स्थान है, इस ज्ञान का प्रयोजन वाक्यार्थ बोध होने के कारण यही ज्ञान क्या नाम ये गौण प्रधान समुच्चय मानते हैं, गुण प्रधान भाव से, तो ये समुच्चय में ये ज्ञान फल होता है। यह अधिकरण नाड़ी पुरीतत्व और ब्रह्म इनका समुच्चय सुसुप्ति के प्रति बता रहा है, लेकिन गुण प्रधान भाव से बता रहा है, मुख्य रूप से नहीं। तद अभाव नाड़ीसु तत्श्रुते रात्मनि च, इस सूत्र से ये बताया गया। अब इस अधिकरण का और एक सूत्र है। द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, किंच ब्रह्मणः सकाशात् जीवस्य उत्थान श्रुतेर ब्रह्मैव सुप्ति स्थानम इत्याह सूत्रकारः अतः प्रबोध इति। तो कहते ब्रह्मणः सकाशात् जीवस्य उत्थान श्रुते, यानी और एक हेतु बताया जा रहा है कि सुप्ति स्थान ब्रह्म ही होगा। ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, गुण प्रधान समुच्चय की प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में एक हेतु तो बता दिया गया तत्श्रुते, और उसके लिए श्रुतियां कहीं एक बता दी गई, तस्मिन् शेते इत्यादि। सुसुप्ति में ब्रह्माधारत्व तो जीव में बताया गया। अब कहते हैं कि सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आने के लिए माना जाएगा कि सुसुप्ति में जीव जहां था वहीं से जागृत में आने के लिए निकलेगा। तो श्रुति ये बता रही है कि नियम से जो सोया हुआ जीव है वो जगता है तो ब्रह्म से ही यात्रा प्रारंभ करता है जागृत अवस्था की। कि मतलब जागृत के प्रति आगमन के लिए एक जहां से यात्रा प्रारंभ होगी उसे कहा जाता है अपादान कारक, और सुसुप्ति अवस्था में जहां रहेगा उसे कहा जाता है अधिकरण। तो सुसुप्ति में जीव के अवस्थान का अधिकरण ब्रह्म को कहा, ये पूर्व सूत्र से बताया गया। और कहते सुसुप्ति में जीव ब्रह्म में ही रहता है, नाड़ी या पूरी तत्व में नहीं होता, विकल्प नहीं है। यदि विकल्प होता तो जब नाड़ी में सोएगा तो नाड़ी से यात्रा प्रारंभ करेगा, पूरी तत्व में सोएगा तो पूरी तत्व से यात्रा प्रारंभ करेगा, और जिस दिन ब्रह्म में सोएगा उस दिन ब्रह्म से यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन श्रुति नियम से ये बताती है कि सुसुप्ति से जागृत अवस्था के प्रति जब यात्रा प्रारंभ करता है जीव तो उसका आपादान कारक भी ब्रह्म ही होता है। जहां से यात्रा प्रारंभ करेगा वो अपादान कहा जाता है, तो ब्रह्म से ही यात्रा प्रारंभ करता है, ये कहा जा रहा है। इसे अजातशत्रु ब्राह्मण में भी कहा गया और श्रुति भी बताती है, छांदोग्य श्रुति भी।
तो इस अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं कि ब्रह्मणः सकाशात जीवस्य उत्थान श्रुते, ब्रह्म से ही जीव का उत्थान बताने वाली जो श्रुति है, उत्थान यानी जागृत अवस्था में आना, इससे भी ये सिद्ध होता है कि जहां से वो जागृत अवस्था में आ रहा है सुषुप्ति अवस्था में वही था, वही सुषुप्ति अवस्था में उसका आधार है, आश्रय है। तो ब्रह्मैव सुषुप्ति स्थानम इत्याह सूत्रकार, इस अभिप्राय से इस दूसरे सूत्र की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की है। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः प्रबोधो अस्मात्, तीन पद हैं, अतः प्रबोधः अस्मात्। तो अतः हेतु का परामर्शक है और अस्मात् प्रबोध, इसमें अस्मात् ये सर्वनाम प्रकृत आत्मा का परामर्शक है, इसलिए अस्मात् का अर्थ निकलेगा आत्मनः प्रबोध। तो जीव सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आता है, प्रबोध शब्द से लेना है जागृत अवस्था को, जगता है। तो कहाँ से जगता है? तो कहते हैं अस्मात्, अस्मात् यानी आत्मनः। तो जागृत में आता है तो आत्मा से ही यानी ब्रह्म से ही जागृत अवस्था में आता है। तो कहते हैं ऐसा श्रुति जिस कारण से बता रही है, अतः यानी इससे भी, ये लगाना कि यस्मात्, अस्मात् यानी आत्मनः जीवस्य नियमेन प्रबोध, अतएव यानी अस्मात् अपि हेतोः, इस हेतु से भी यह बात निश्चित होती है कि सुषुप्ति में जीव नियम से ब्रह्म में ही रहता है, सुषुप्ति स्थान ब्रह्म ही है। यह अतः यानी इस हेतु से भी सिद्ध होता है। किस हेतु से? कि जिस कारण से श्रुति यह बता रही है कि जागृत में जीव आता है सुषुप्ति से तो ब्रह्म से ही आता है, तो माना जाएगा जहां से आ रहा है वहीं सुषुप्ति में था, तो इसलिए सुषुप्ति स्थान ब्रह्म ही होगा। ये सूत्रार्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पहले अतः शब्द का अर्थ करते हैं, इसलिए अतः शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् शब्द का अध्याय करके अर्थ कर रहे हैं कि यस्माच्च आत्मैव सुप्ति स्थानम अतएव च कारणात् नित्यवद एव अस्माद् आत्मनः प्रबोध स्वापाधिकारे शिष्यते। तो जिस कारण से आत्मा ही सुप्ति स्थान है, उसी कारण से श्रुति अतएव अस्मादेव कारणात्, श्रुति क्या कर रही है कि स्वापाधिकारे यानी सुसुप्ति के प्रकरण में सुसुप्ति से जागृत में जीव का आना नियम से आत्मा से ही बता रही है। ये जो बताना है, श्रुति का उपदेश करना है, ये तब सार्थक होगा जब ये माना जाएगा कि सुसुप्ति अवस्था में नियम से ब्रह्म ही जीव का आधार है। तो कहाँ पर वो श्रुति बता रही है? जागृत में ब्रह्म से ही जीव आता है, इस ऐसा बताने वाली श्रुति कहते हैं अजातशत्रु ब्राह्मण की है। अजातशत्रु ने बालाकी को दो प्रश्न पूछे सुसुप्त पुरुष के पास ले जा करके कि सुसुप्ति अवस्था में यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है
कि कुत एतत् अगात, और जागृत में वह कहाँ से आया। का मतलब जागृत में आने के लिए अपादान कौन है और कहाँ था, इस प्रश्न का उत्तर क्या नाम इस प्रश्न में पूछा गया कि अधिकरण कौन है सुसुप्ति में, उसका सुसुप्ति स्थान कौन है। इसका उत्तर देते हुए कहा तस्मिन् सेते, ये एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते। तो अंतर्हृदय आकाश है ब्रह्म, तो ब्रह्म में सोता है कि ब्रह्म को सुसुप्ति स्थान बताया। और दूसरा प्रश्न है कुत एतत् अगात, उसे कह रहे हैं कि कुत एतत् आगात इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे। अजातशत्रु ने ही बालाकी से 2 प्रश्न किए थे और उसका उत्तर भी अजातशत्रु ने ही दिया दोनों प्रश्नों का। तो द्वितीय प्रश्न है कुत एतत् अगात, और इस प्रश्न का उत्तर देते समय अजातशत्रु ने ही यह वाक्य कहा है कि यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति एवं एव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः इत्यादिना, कि जैसे अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं तो विस्फुलिंगों के युच्चरण का यानी प्राकट्य का अभिव्यक्ति का अपादान है अग्नि। ऐसे ही ये तस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा युच्चरन्ति, इसमें प्राण से लेना प्राणिनः, तो प्राण का अर्थ मुख्य प्रसिद्ध जो अर्थ है वो भी लेंगे तब भी कि जो जिसमें लीन हुए हैं उसी से प्रकट होते हैं। जीव की उपाधिभूत जो प्राण शब्दित इंद्रिय और मन है वे प्रकट होंगे, अभिव्यक्त होंगे, सब व्यापार होंगे, तो जीव को भी फिर माना जाता है कि उनके साथ तादात्म्यापन्न जीव जग गया। इंद्रियों की सब व्यापार अवस्था ही जागृत अवस्था है। तो युच्चरन्ति यानी व्यापारवन्तः भवन्ति, व्यापारवान हो जाते हैं। तो व्यापारवान इंद्रिया हो गई तो माना गया जीव जग गया। व्यापार से उपरत हो गई सभी इंद्रिया बाह्य और अंतर इंद्रिय, तो माना जाता है जीव सो गया। है? क्या? हाँ, वो तो अज्ञान उपाधिक ब्रह्म में होती है। अज्ञान उपाधि तो सुसुप्ति में रहती है, अज्ञान उपाधिक ब्रह्म में लीन हो जाती है इंद्रिया, व्यापार लय हो जाता है उनका। इंद्रिय का स्वरूप लय भी नहीं, व्यापार लय। तो ये कहा कि यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा युच्चरन्ति यानी उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में एवं एव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा यानी जीव की उपाधिभूत सभी इंद्रियां इसी आत्मा से यानी अज्ञान उपहित आत्मा से प्रकट होती है। अज्ञान उपहित आत्मा ही ब्रह्म है, उस समय तो अज्ञान उपहित ब्रह्म में ही जीव रहता है, सीधे निरुपाधिक ब्रह्म में नहीं रहता। एक ये श्रुति है जो ब्रह्म को बता रही है सुप्ति स्थान, और सुप्ति से जागृत में आने के लिए अपादान ब्रह्म को बताने वाली है श्रुति। ये तस्माद् आत्मना शब्द से ब्रह्म को लेना है। और भी एक श्रुति बताई जा रही है छांदोग्य की 6 अध्याय की, सत आगम्य न विदुहु सत आगच्छामहे इति च। तो सत आगम्य, तो सत शब्दित ब्रह्म से ही सुसुप्ति अवस्था में सत शब्दित ब्रह्म में थी ये सारी प्रजा शब्दित जीव, और ब्रह्म से तो आए
लेकिन उन्हें ये बोध नहीं रहता कि हम ब्रह्म से आ गए हैं, अभी तक ब्रह्म से एकीभूत थे, अब उपाधि के साथ तादात्म्य करके ब्रह्म से पृथक से हो गए, ये बोध नहीं होता। क्यों कि वो उनका विवेक नेत्र आवृत्त रहता है, ज्ञान नेत्र। तो आवृत्त ज्ञान नेत्र से वो प्रत्येक दिन सुसुप्ति अवस्था में सारे जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होते हैं, लेकिन अज्ञान वशात होते हैं, इसलिए वे नहीं जानते हैं, बाकी होते हैं ब्रह्म के साथ एकीभूत। तो ये श्रुति भी सतः आगम्य इस शब्द से एक प्रकार से सतः पंचम्यंत है, तो सत शब्दित ब्रह्म में ही जागृत में आगमन का अपादानत्व बताया जा रहा है। इति च विकल्प्यमानेषु तु सुसुप्ति स्थानेषु कदाचित नाड़ीभ्य प्रतिबुध्यते, कदाचित पुरीततः, कदाचित आत्मनः इति आशाशिष्यत। इति अशाशिष्यत, हाँ लिंग लकार का रूप है, अशाशिष्यत। तो ये कह रहे हैं इति च विकल्प मानेषु तु सुसुप्ति स्थानेषु कस्यचित नाड़ीभ्य, यदि पूर्व पक्षी को विवक्षित जो विकल्प है वही यहाँ पर श्रुति को भी अभिष्ट होता तो है? नहीं आशीष उस ईट हो जाता है, ईट हो जाता है तो श्यासी। तो ये जो है आपका, ये कह रहे हैं कि यदि पूर्व पक्ष का अभिष्ट जो विकल्प है, वह विकल्प यदि श्रुति को विवक्षित होता, पूर्व पक्षी का अभिष्ट विकल्प, तो श्रुति ये बताती कि कभी वह ब्रह्म से जगता है, कभी नाड़ी से जगता है, कभी पूरी तत्व से जगता है, ऐसा वो होता। तो सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे इति च विकल्पमानेषु तु, तो पूर्व पक्षी के अनुसार यदि विकल्प होता तो सुसुप्ति स्थानेषु कदाचित नाड़ीभ्य प्रतिबुध्यते, कदाचित पुरीततः प्रतिबुध्यते और कदाचित आत्मनः प्रतिबुध्यते इति अशाशिष्यत, ऐसा श्रुति उपदेश करती। लेकिन ऐसा उपदेश नहीं किया, नियम से ब्रह्म से ही जगता है, ब्रह्म से ही आता है। ये अलग अलग शाखा की श्रुतियां बता रही हैं। तो ये जो अलग अलग शाखा की श्रुतियों में समान गतित्व है, सुसुप्ति से जागृत के प्रति आने में एक ही अपादान अलग अलग शाखा की श्रुतियां भी बता रही है, ये समान गतित्व है। इससे भी ये निश्चय होता है कि सुसुप्ति स्थान ब्रह्म ही है। ये नाड़ी और पूरी तत्व परंपराया उपयोगी है। ये कहते हैं कि तस्मात् अपि आत्मा एव सुप्ति स्थानम इति, इससे भी यह अवगत होता है कि आत्मा यानी ब्रह्म ही एवकार व्यावर्तक है नाड़ी और पूरी तत्व का। इनमें ब्रह्म के तरह मुख्य सुसुप्ति स्थानत्व तो नहीं है, ये एवकार बताएगा। टीका है
ये ओकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है एक प्रकार से। नाड़ी पूरी ततो हो क्वापि उत्थान आपादानत्व अश्रवणात् न सुसुप्ति स्थानत्वम इत्यर्थ। कहीं पर भी श्रुति में किसी भी शाखा में और किसी भी वाक्य शेष के द्वारा सुसुप्ति सुसुप्ति से जागृत अवस्था के प्रति आगमन का आपादानत्व नारी और पुरी तत्व में नहीं कहा गया। इससे यह निश्चित होता है कि श्रुति मात्र को सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण नाड़ी और पुरी तत्व उस रूप में विवक्षित नहीं है जिस रूप से ब्रह्म सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण विवक्षित है। इसलिए इनमें नाड़ी और पुरी तत्व में सुप्ति स्थानत्व नहीं है, ये अभिप्राय निकलता है। ये बताया टीकाकार ने कि नाड़ी पुरी तत्व हो न सुप्ति सुसुप्ति स्थानत्वम, ऐसा अन्वय करिए। नाड़ी और पुरी तत्व में सुसुप्ति स्थानत्व नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि क्वापि उत्थान आपादानत्व अश्रवणात्। क्वापि यानी कहीं पर भी श्रुति के किसी भी प्रकरण में नाड़ी और पुरी तत्व में उत्थान आपादानत्व सुना नहीं गया है। इससे निकलता है कि नाड़ी और पुरी तत्व सुसुप्ति स्थान नहीं है, परंपराया उनका उपयोग है। तस्मात् उपाधि लये जीवस्य ब्रह्मा भेदात् औपाधिक एव भेद इति विवेकात् वाक्यार्थ अभेद सिद्धि इति स्थितम। ये अधिकरण का तात्पर्य अर्थ बताया कि तस्मात् यानी ब्रह्मण एव सुसुप्ति स्थानत्वात् उपाधि लये सति, उपाधि का लय हो जाने पर जीवस्य ब्रह्मा भेदात, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद होता है। तो औपाधिक एव भेद, तो जीव का औपाधिक ही भेद है ब्रह्म के साथ और स्वतः अभेद ही है। इत्याकारक विवेक होने से वाक्यार्थ अभेद की सिद्धि हो जाती है। तो वाक्यार्थ जो अभेद है यानी जीव ब्रह्म एकत्व है, उसका निश्चय, सिद्धि का अर्थ है निश्चय, ये फल है। इति स्थितम। तो इस प्रकार ये जो अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब दूसरा अधिकरण है, ये विचार किया जा रहा है तीसरे अधिकरण में। दो अधिकरणों का विचार हो गया। पहले अधिकरण में स्वप्न अवस्था का विचार हुआ, दूसरे अधिकरण में सुसुप्ति का। अभी सुसुप्ति को ही विषय बना करके थोड़ा विचार हो रहा है इस अधिकरण में भी। जीव सुसुप्ति अवस्था में कहा गया कि सोता है तो ब्रह्म में एकीभूत होता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तो कोई गंगा जी से एक लोटा जल ले करके फिर गंगा जी में डाल दे और फिर तुरंत उठा ले, तो लोटे में उठाया हुआ जो जल था पहले वाला जो गिराया था वही पूरा का पूरा आ जाता है या दूसरा आ जाता है? या वो भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है? एक हो जाता, बाद में उठा लेंगे हैं? तो डाला और फिर उठा लिया है, तो वो नहीं आएगा बिल्कुल।
तो थोड़ा बहुत वो भी आ सकता है, बाकी भी आ सकता है। तो नियम कोई ऐसा कुशल व्यक्ति हो, गिराया और वही उठा ले तुरंत मिला करके, तो कभी वो भी उठा सकता है और कभी दूसरा भी आ सकता है। ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि वही आएगा। इसलिए संशय ये होता है कि ब्रह्म में एकीभूत हुआ जीव, सभी के सभी जीव सो जाते हैं तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो एकीभूत हो गए तो फिर जगेंगे तो जो सोया था यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ था वही जग जाता है जो सोया था, या दूसरा जग जाता है उस शरीर में। ये संशय है। सोया हुआ जीव जब जागृत अवस्था में आता है ब्रह्म से, तो सुसुप्ति अवस्था में तो ब्रह्मरूप था, तो ब्रह्मरूप था तो ब्रह्म से जगेगा तो वही जगेगा जो सोया था, या दूसरा जग जाता है। नियम से वही जगेगा या कभी वो जगेगा कभी दूसरा जगेगा उस शरीर में। ये संशय है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो अधिकरण सार के दोनों श्लोक हैं, इनका उच्चारण किया जाए। यह कोप्य नियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा उदबिन्दुरिवासक्तेर् नियन्तुं कोऽपि बुध्यते कर्मा विद्या परिच्छेदात् उदबिन्दु विलक्षणः स एव बुध्यते शास्त्रात् तद उपाधे पुनर्भवात्। तो ये इसमें बताया जा रहा है पहले तो संशय। सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए जो जीव हैं वे जगेंगे तो अनियमेन यह कोपी अत्र बुध्यते, यानी ये जागृत अवस्था की उपाधि जो कार्यकरण संघात है, इसमें अनियम से जो कोई जीव जग जाएगा, कभी ये भी तो कभी अन्य भी, ये माना जाए। अथवा सुप्त एव अत्र बुध्यते, यानी इस उपाधि में, जागृत अवस्था की उपाधि में तादात्म्य अभिमान करके कर्ता भोक्ता बना हुआ जीव जो उस दिन का प्रारब्ध जागृत अवस्था का समाप्त होने के बाद लीन उपाधि हो गया था, यानी सो गया था, तो वही नियम से सो करके जब जगेगा तो उपाधि में वही आएगा, वर्तमान उपाधि में जागृत अवस्था के वही तादात्म्य कर लेगा। ये दूसरा विकल्प। तो ये दो विकल्प हो गए। वही वो उनमें से कोई एक अनियम से जगता है या वही जगता है जो सोया था नियम से। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी है कि अनियम है इसके विषय में। ये नियम नहीं है कि जो सोया था वही जगेगा, कभी वो भी जग सकता है उस उपाधि में, कभी अन्य भी जग सकता है। ऐसा अनियम पूर्व पक्षी बता रहे हैं अपना मत। कहते हैं कि कोपी बुध्यते, कोपी यानी अनियम से कोई भी एक जीव जग जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप सोए हैं तो आप ही इस शरीर में जग जाए, कोई भी जग सकता है।
ये पूर्व पक्ष है। कहा ऐसा क्यों? कहते इसलिए कि नियंतुम अशक्ते है, ये हेतु है। नियम करना वही जगेगा, ऐसा नियम करना संभव न होने से अशक्ते का अर्थ है नियंतुम अशक्ते। क्यों संभव नहीं है नियम करना? जो सोया है वही जगेगा ऐसा। कहते इसलिए कि लोग देखा जा रहा है कि किसी ने एक जल बिंदु पानी में डाला और फिर तुरंत उठाना चाहा, तो हो सकता है किसी के हाथ में वही आ जाए, और कभी वो नहीं भी आ सकता है, दूसरा आ सकता है जल बिंदु, क्योंकि उसमें पानी में मिला हुआ पानी का ही अंश रूप जल बिंदु मिल जाता है तो जल राशि रूप बन जाता है, तो फिर उसी को उठाना बड़ा कठिन है, असंभव सा है। वही उड़ जाए ये असंभव है, इसलिए अनियम है। ये पूर्व पक्ष रहेगा। और सिद्धांत बताया जा रहा है, पूर्व पक्षी के दृष्टांत और दार्ष्टान्त को विलक्षण बताया जा रहा है, वैषम्य दोष बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि जल बिंदु तो सीधे जल में छोड़ेंगे, जल के साथ एक ही मिल जाएगा, तो उसको उठाना कठिन पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जीव भी वैसा ही शुद्ध रूप से शुद्ध ब्रह्म में मिल जाता यदि, तब तो वो वही जगेगा ऐसा नियम करना कठिन हो जाता। लेकिन जीव सोने से पहले जो उसकी अहंता, अज्ञानी जीव सोने से पहले जिस कार्यक्रम संघात में अहंता है, उसी अहंता को बनाए रख करके वो चले जाते हैं। वो अहंता है, वो संस्कार वही रहता है, उनका अहंता का आलम्बन वही कार्यक्रम संघात रहता है, और उसी संस्कारों से संस्कारित मन व्यापार से उपरत होता है। यदि मनुष्य हैं और जिस नाम वाले हैं, जिस अवस्था वाले हैं और जैसे हैं वही मैं हूँ, ये संस्कार मन के व्यापार से उपरत होने से अव्यवहित पूर्व में भी मन में दृढ़ रहता है, और ऐसा मन विलीन हो जाता है, तो माना जाता है कि एक प्रकार से जीव इस बर्तन के अंदर, जैसे किसी बर्तन के अंदर जल को बंद करके उसको ढक्कन को वेल्डिंग करके अंदर डुबा दे गंगा जी में किसी लोटे को, और फिर उस लोटे को उठा ले, तो उस लोटे में जो जल आएगा वो दूसरा जल आएगा कि वही जल आएगा जो बंद करके गंगा जी में डुबाया था। तो वही जो लोटे में बंद जल था वही जल आएगा। वैसे ही उस अहंता रूपी, अहंता का जो संस्कार है आलम्बन, उस के अंदर बंद हो करके जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, जान करके नहीं। उसकी वो अविद्या रूप उपाधि मिटती नहीं है। मिटती नहीं का मतलब उस उपाधि से युक्त हो करके वो जा रहा है ब्रह्म में। मात्र जो है उस समय वो कार्यकर नहीं है। और कार्यकर क्यों नहीं है? तो उस दिन का जो उसका प्रयोजक, कार्य में प्रवर्तक प्रारब्ध है, कर्म है, वो शांत हुआ है, इसलिए अपने इनको भी विश्रांति है। और वो उसी कार्यक्रम संघात की अहंता का संस्कार लेकर के ब्रह्म के साथ विलीन होने के कारण श्रुति कहती है कि उसी में जग जाता है। जो पहला था जीव वही जग जाता है। इसलिए सिंहो वा व्याघ्रो वा इत्यादि छांदोग्य श्रुति बताएगी। तो सिंह शरीर में अभिमान करने वाला जीव जब सिंह शरीर से
मन उसका व्यावृत होता है, विलीन होता है तो ब्रह्म में रहता है। लेकिन मैं सिंह हूँ, इस संस्कार से संस्कारित बुद्धि रहती है उसकी, और व्यापार मात्र लय हुआ, बुद्धि का स्वरूप लय नहीं हुआ है। ऐसी बुद्धि शांत है उस समय। मैं सिंह हूँ इत्याकारक बुद्धि उस समय व्यापार से उपरत है तो माना गया, सो गया। बुद्धि भी, इंद्रिया भी सब। जब जगेगा का मतलब व्यापार से युक्त होगा, तो जिस संस्कार से युक्त था मैं के रूप में, उसी संस्कार वाला फिर प्रकट होकर के वहीं अपना कार्य करेगा। इसमें 4 हेतु सूत्र में बताए जाएंगे। कर्म शेष, अनुस्मृति, श्रुति और विधि, इन 4 हेतुओं से निश्चित होगा कि वही जगता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कर्मा विद्या परिच्छेदात। तो कर्म और अविद्या ये जो उपाधि है, इनसे परिच्छिन्न जीव, जैसे किसी पात्र में बंद जल को किसी सरोवर में डुबा देते हैं, फिर निकालते हैं, तो जिस जल को डुबाया था वही जल आ जाता है, मिलता नहीं है वहां पर पूरा पूरा, दिखने के लिए मिला हुआ सा दिखता है। तो कर्म और अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण उद बिंदु विलक्षण, जल के बिंदु से, जल बिंदु दृष्टांत से ये विलक्षण दृष्टांत है, दार्ष्टान्त है। स एव बुध्यते, इसलिए सिद्धांत होगा कि स एव यानी जो सोया था वही जग जाता है। ये नियम है। क्यों? तो कहते शास्त्रात, सिंहो वा व्याघ्रो वा इत्यादि शास्त्र ही बताता है। और उपाधे पुनर्भव भवात, और उपाधि जो है सूक्ष्म शरीर, उसका पुनर्भव होता है। पुनर्भव यानी पुनर्जन्म। तो ये जो जन्मांतर में होने वाला जो फल, उस फल का विधान करने वाला शास्त्र, वो शास्त्र ये बताता है कि जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये तत्व है ना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर मात्र बदल जाता है। नहीं तो मनुष्य शरीर में कर्म करेगा और जैसे सोने के बाद वो नहीं जगता, तो मरने के बाद भी वही थोड़ी जन्म लेगा। तो यहाँ जन्मांतर में प्राप्त होने वाले फल का साधनभूत जो कर्म है, वो स्वर्ग आदि तो दर्श पूर्णमास आदि का फल इसी शरीर से होना नहीं है। तो दर्श पूर्णमास आदि करने में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। जब सोया हुआ वो वही नहीं जगता, तो मरा हुआ फिर वही थोड़ा ही इंद्रादि शरीर में जाएगा, ऐसा माना जाएगा जो कोई भी जाएगा। तो जन्मांतर में जिन कर्मों का फल है, ऐसा फल, ऐसे कर्मों को बताने वाली जो श्रुति है, वो उस श्रुति से, श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। इससे भी ये निकलता है कि वही सोता, जो सोता है वही जगता है। ये सब विचार विस्तार से सूत्र तथा भाष्य में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण